कई सालों से जब भी एलन मस्क का नाम आता था तो जहन में एक ही मंजिल आती थी, मार्स। मतलब मस्क का मतलब था मार्स। उन्होंने तो कई बार चांद को सिर्फ एक कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बताया था और हमेशा जोर दिया कि हमें सीधा रेड प्लैनेट पर जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये 180 डिग्री का टर्न क्यों लिया गया? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है समय। सब कुछ रफ्तार का खेल है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि चांद और मंगल के बीच लॉजिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे वो ट्रैवल टाइम हो या लॉन्च का मौका, सब कुछ बिल्कुल अलग है। और ये जो ट्रैवल टाइम और लॉन्च विंडो का फर्क है ना, यही सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से तय होता है कि आप कितनी तेजी से किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं और फिर से सुधार सकते हैं। इसी को आइटरेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चांद पर एक शहर बसाने में मंगल की तुलना में आधे से भी कम वक्त लगेगा। और जब घड़ी की सुई टिक टिक कर रही हो तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चांद पर शहर बसाने का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये असल में है क्या? मतलब मूनबेस अल्फा है क्या चीज? यहाँ लक्ष्य सिर्फ चांद पर जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर बनाना है जिसे मस्क सेल्फ ग्रोइंग सिटी कहते हैं। मतलब एक ऐसी बस्ती जो अपने आप को बड़ा कर सके, वहीं के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। इस बड़े प्रोजेक्ट, जिसका निकनेम मूनबेस अल्फा है, के लिए एक बहुत ही खास जगह चुनी गई है। और इस जगह को चुनने के पीछे कुछ बहुत ही अनोखे कारण हैं। तो ये जगह इतनी खास क्यों है? देखिए, यहाँ लगभग लगातार सूरज की रोशनी मिलती है, मतलब सोलर पावर की कोई कमी नहीं। और दूसरी बड़ी चीज, वहाँ के क्रेटर्स में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। और पानी का मतलब है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए फ्यूल। और इसे बनाने का तरीका भी ना काफी अनोखा है। वो स्टारशिप को लैंड कराएंगे, उसे साइड पर लेटाएंगे और फिर उसी के फ्यूल टैंक्स को रहने की जगह में बदल देंगे। और फिर उसे लगभग 5 मीटर मोटी चांद की मिट्टी, जिसे रेगुलेथ कहते हैं, उससे ढक देंगे। लेकिन ये सब सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है। मस्क के लिए इसका मतलब कई ज्यादा बड़ा है। ये मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। वो इस पूरे बदलाव को एक तरह की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि अगर धरती पर कोई बड़ी आपदा आ जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसान की बनाई भी, तो इंसानियत के पास एक और ठिकाना हो। सीधी सी बात है, उस जगह को प्राथमिकता देकर जहां सबसे तेजी से बसा जा सकता है। स्पेसएक्स उस समय को कम करना चाहता है जब तक इंसानियत सिर्फ एक ही ग्रह पर है और किसी भी खतरे से पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि लाल ग्रह का क्या? क्या मार्स का सपना छोड़ दिया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो नया रोडमैप है, इसमें मार्स को रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये एक पैरेलल कोशिश होगी जो चांद पर सीखे गए सबक से और भी बेहतर होगी। पहले चांद, फिर मंगल। अच्छा, एक बहुत आम धारणा है कि चांद मार्स पर जाने के लिए एक तरह का गैस स्टेशन बनेगा। लेकिन मस्क ने ये साफ किया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। वजह, चांद पर पानी तो है, लेकिन स्टारशिप का फ्यूल यानी मीथेन बनाने के लिए जरूरी कार्बन वहां आसानी से नहीं मिलता। तो ये जो बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव हुआ है, ये चांद को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करता है। अब चांद सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि शायद हमारे मल्टी प्लैनेटरी भविष्य का सबसे जरूरी लॉन्च पैड है।